जीवन विद्या से वेद। प्यारे बच्चों नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लास है इस यूट्यूब परिवार में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सभी 6 क्लास का मॉर्निंग शिफ्ट का जो हिंदी का पेपर हुआ है उसको आंसर को देखेंगे। तो जिन बच्चों को पेपर हो गया है वो अपने उत्तर चेक कर लेंगे, उनके कितने नंबर आ रहे हैं। और इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का जिनका पेपर कल है वो उस पेपर को देखकर अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो देखो बच्चों, हमने अभी कल ही आपके लिए मॉडल पेपर अपलोड किए थे। काफ़ी क्वेश्चन तो उसी पेपर से ही आए हुए हैं। तो देखो, ये पहले पैसेज में जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आया था। तो इसमें पहला क्वेश्चन क्या था, किसकी नाक से खून बहने लगा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ये का वाला ऑप्शन, खुली की। दूसरा प्रश्न क्या था, सांस लेने में दिक्कत किसे होने लगी थी। तो इसका उत्तर है ये ग वाला ऑप्शन, जवाहरलाल को। उसके बाद प्रश्न नंबर 2 में कविता आई है। जिनका कल पेपर है वो इस कविता को देख लें। सीधा हम क्वेश्चन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फिर से कौन आया है। तो फिर से कौन आया है, खिलौने वाला, ये ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। गेंद कितने पैसे वाली है। तो कविता में आया हुआ है कि 1 पैसे वाली है, तो ये का वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं जो कि ग्रामर का है। तो ग्रामर में जैसे हमने बताया था वैसे ही आया हुआ है। ये ग किस प्रकार का व्यंजन है, तो ये संयुक्त व्यंजन है। 5 मिठाई मेज पर रखी है, यहाँ पे 5 जो है रेखांकित शब्द की पहचान करनी है। तो ये कैसा शब्द है, ये विशेषण है, ये ग वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद केला शब्द का बहुवचन, तो इसका ये का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, केले। आग का पर्यायवाची, ये हमारे मॉडल पेपर में भी हमने आपको बताया था, उसमें भी आया हुआ था आग का पर्यायवाची क्या है, और इसमें भी सेम सेम आया हुआ है। तो इसका ये का वाला ऑप्शन सही है, अग्नि। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 में पठित गद्यांश आया हुआ है। अब ये पठित गद्यांश जो है, मुझे मालूम है कि छोटे छोटे खतों से बहुत बड़ी बातें बतला सकते हैं। किस पाठ का है, जो हमने आपको बताया था संसार एक पुस्तक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा हुआ है, उसी पुस्तक से मतलब उसी पाठ से ये पैसेज आया हुआ था। तो सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, ये पत्र किसके द्वारा किसे लिखा गया है। तो पिता के द्वारा पुत्री को लिखा गया है, ये खा वाला ऑप्शन सही है। दूसरा है, दुनिया और उसके मनुष्यों का हाल पढ़ने को कहाँ मिल सकता है। तो ये पैसे में लिखा हुआ है, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है मोटी मोटी किताबों में। तो ये ग वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, मोटी मोटी किताबों में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, लेखक क्या उम्मीद कर रहा है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो है का वाला ऑप्शन सही है कि पत्रों को शौक से पढ़ने की। तो ये जो है का वाला उत्तर सही है, पत्रों को शौक से पढ़ने की। अगला क्वेश्चन है, किस आनंद की तुलना को कहानी या उपन्यास से बढ़कर बताया गया है। तो इसमें जो है ये ग वाला ऑप्शन सही है, दुनिया और उसके आदमियों की जानकारी देने वाली पुस्तकों को मिलने वाले आनंद को। तो इस तरह से ये 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। प्रश्न नंबर 5 में पठित कविता आई थी, हमने आपको मॉडल पेपर में बताया था कि रानी लक्ष्मीबाई वाली कविता बहुत महत्वपूर्ण है। ये कविता भी उसी पाठ की आई हुई है। तो इसमें देखिए सीधा प्रश्न चलते हैं। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कविता की कवित्री कौन है। तो हमने मॉडल पेपर में भी आपको बताया था कौन है, ये क वाला ऑप्शन सही है, सुभद्रा कुमारी चौहान। रानी लक्ष्मीबाई का सौभाग्य किस प्रकार उदित हुआ। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें जो है ये ख वाला ऑप्शन सही है कि उनका विवाह जो है राजा गंगाधर राव से हो गया। उसके बाद थर्ड था, काल गति किस प्रकार काली घटा घेर लाई। तो कविता में आया हुआ है चुपके चुपके, तो ये ख वाला ऑप्शन सही है। चौथे में था, रानी शोक में क्यों समा गई। तो रानी शोक में क्यों समा गई, क्योंकि जो राजा की मृत्यु हो गई और वो कैसे थे, निसंतान थे। तो ये ख वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, इसमें देखो पहला क्वेश्चन क्या था, मोहन के उपचार में पिताजी ने कितने रुपए खर्च किए। तो आपने पाठ में पढ़ा हुआ है, मोहन की माताजी कहती हैं कि 15 से 20 रुपए खर्च हुए। तो इसमें ये 15 से 20 रुपए दोनों ऑप्शन सही होंगे। उसके बाद दूसरा क्या है, आदमी से पहले धरती पर कौन रहते थे। तो कौन रहते थे, जानवर। ये तो हमारे भी वीडियो से आया हुआ है, हमने आपको जो बताया था ना, सेम क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 में कविता से प्रश्न आए थे, मैं सबसे छोटी हूँ, कविता के आधार पर परियों को कैसा बताया गया है। तो सुखद बताया गया है। ये ख वाला ऑप्शन सही है। सेकंड में क्या है, रानी लक्ष्मीबाई की कहानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने किसके मुंह से सुनी। तो आपने लिखा पढ़ा हुआ है ना, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। तो ये का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 में व्याकरण के प्रश्न आए हैं। तो पहले में क्या पूछा था, नकारात्मक वाक्य। तो इसमें कोई भी आप नकारात्मक वाक्य लिख सकते थे। हम यहाँ पे एक वाक्य लिख देते हैं, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। ये नकारात्मक वाक्य हो गया। आप कुछ भी और लिखे होंगे जिसमें ना या मत आया होगा वो सही होगा। चंचल का विलोम, तो चंचल का विलोम हो जाएगा स्थिर,
जिनका कल पेपर है वो अच्छे से तैयारी कर लें। हवा शब्द का पर्यायवाची, तो बहुत शब्द लगभग सभी बच्चों ने इसको लिखा होगा। वायु होता है, समीर भी होता है। आप जो भी लिखे होंगे आपको पूरे अंक मिलेंगे। भाई के लिए मिठाई, तो के लिए किसका चिन्ह है? संप्रदान का चिन्ह है। तो इसमें कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ये तो संस्कृत में भी आप पढ़ते हैं। कौन सा कारक है इसमें? संप्रदान कारक है। के लिए चिन्ह आ गया ना, संप्रदान। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। प्रश्न नंबर 9 में कविता के आधारित प्रश्न थे। चिड़िया किसका दिल टटोलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नदी का दिल टटोलती है। बच्ची किसकी गोद में सोना चाहती है? बिल्कुल हमारी वीडियो हमने आपको बताया ना मॉडल पेपर में, तो वहाँ भी आया हुआ है माँ की गोद में। तो इसका उत्तर हो जाएगा माँ की गोद में। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का क्या नाम था? ये भी हमारी वीडियो से आया हुआ है। इसका उत्तर हो जाएगा मनु। मनुष्य अपना भाग्य किसके सहारे बदल सकता है? तो कर्म के सहारे ही मनुष्य अपना भाग्य बदल सकता है। ये इसका उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर फटाफट, क्योंकि अगले पेपर आपका संस्कृत का है, उसको भी तैयारी करनी है आपको। तो पहला क्वेश्चन क्या है? जो लोग इस दुनिया में आबाद हैं उन्हें नेहरू जी ने हमेशा क्या कहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाई बहन। नेहरू जी ने क्या कहा है? भाई बहन कहा है। इसका उत्तर ये हो जाएगा। पाठ ऐसे ऐसे में मोहन ने क्या बहाना बनाया? तो क्या बहाना बनाया था? पाठ पढ़ा है आपने। क्या बहाना बनाया था? पेट दर्द का बहाना बनाया था। केशव कार्निश तक कैसे पहुंचा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सीढ़ियों से पहुंचा था। बचपन के पाठ के आधार पर परिवार के लोग लेखिका को क्या कहते थे? थोड़ा सा कठिन प्रश्न था। इसका उत्तर हो जाएगा जीजी। क्या उत्तर हो जाएगा? जीजी कहते थे लेखिका को। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 हमारे कंप्लीट हो गए। चलते हैं 11 पर। तो पहला क्वेश्चन क्या था? लेखक ने प्रकृति के अक्षर किसे कहा है? तो चट्टानों को कहा है। पत्थर और चट्टानों को लेखक ने प्रकृति के अक्षर कहा है। ये हो गया। केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए थे? तो हमने आपको मॉडल पेपर में भी बताया था कि क्या क्या अनुमान लगाए थे, कि अंडे कैसे फूटेंगे, पर कैसे आएंगे, बच्चे कैसे उड़ेंगे, ये सब अनुमान लगाए थे। अगला क्वेश्चन क्या था? लेखिका बचपन में किन किन चीज़ों को मजा लेकर खाती थी? ये भी हमने मॉडल पेपर में सेम क्वेश्चन आया था, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमने बताया था बिल्कुल वही वही क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चॉकलेट और टॉफ़ी। क्या हो जाएगा? चॉकलेट और टॉफ़ी को मजे लेकर खाती थी। ये हो गया। मोहन ने ऐसे ऐसे का बहाना क्यों बनाया? क्यों बनाया था? क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता था, उसका काम पूरा नहीं था, स्कूल ना जाने के लिए उसने पेट दर्द का बहाना बनाया था। पांचवा क्वेश्चन क्या है? श्यामा ने माँ से केशव की शिकायत क्यों नहीं की? क्योंकि श्यामा जो है सोचती थी कि उसका भाई जो है पीटा जाएगा, इसीलिए अपनी माँ से शिकायत नहीं की। प्रश्न नंबर 12 में चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था? चिड़िया को किन किन चीज़ों से बहुत प्यार है? बिल्कुल हमारी ही वीडियो से आया हुआ है। अब तो कुछ विश्वास हुआ होगा, और जो बच्चे नए हो चैनल सब्सक्राइब करें। अगला पेपर आपका संस्कृत का है, उसका भी मॉडल पेपर हमने बना रखा है, कुछ एक दो और बना देंगे। तो चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है? तो हमने आपको बता रखा था ना किन किन चीज़ों से प्यार है। तो इसका उत्तर है आपने जल से प्यार है, विजन से प्यार है, और किससे प्यार है? नदी से प्यार है। कविता में बच्ची छोटी क्यों बनी रहनी चाहती है? क्योंकि वो चाहती है कि माँ का दुलार और प्यार हमेशा मिलता रहे। रानी लक्ष्मीबाई की दो विशेषताएं लिखिए। इसमें आपने लिखा होगा कि रानी लक्ष्मीबाई जो है बहुत वीर थी, वीरांगना महिला थी, उन्होंने अंग्रेजों को भी कई बार हराया था। मिलजुल कर काम करने से क्या लाभ होता है? मिलजुल कर काम करने से क्या लाभ होता है? हमारा काम समय से पूरा हो जाता है। तो ये भी आपने कविता के आधार पर लिखा होगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 10 में निबंध आया था, यानी अनुच्छेद के लिखने के लिए आया था। तो हमने मॉडल पेपर में बताया था होली का त्यौहार, और देखो होली का त्यौहार यहाँ भी आया हुआ है। उसके बाद प्रश्न नंबर 14 हमें जो है पत्र आया हुआ था। तो पत्र में क्या था? मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखने के लिए आया था। तो कुछ बच्चों ने इसको भी लिखा होगा। तो इस तरह से आपको कितने नंबर आ रहे हैं आप कमेंट करेंगे, और संस्कृत के मॉडल पेपर को जरूर देखेंगे। बेस्ट आप लोग बच्चों, धन्यवाद।